नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 105 हल करेंगे। तो निकाल लीजिए अपने गणित विषय की वर्कबुक और खोल लीजिए पेज नंबर 120। आज के इस वीडियो में हम स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वर्कशीट क्रमांक 105 दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में रेखांकित अंकों का स्थानीय मान लिखिए। आप देख रहे हैं यहां पर एक तालिका है, इसके अंतर्गत कॉलम नंबर 1 में संख्या लिखी हुई है और कॉलम नंबर 2 में स्थानीय मान लिखा हुआ है। इस संख्या में किसी न किसी अंक के नीचे अंडरलाइन है, यानी कोई अंक रेखांकित है। हमें इस रेखांकित अंक का स्थानीय मान यहां पर लिखना है। ठीक दोस्तों, संख्या है 435 और हम देख रहे हैं कि 5 के नीचे यहां पर अंडरलाइन है, यानी इकाई का स्थान है। इकाई, ढाई और सैकड़ा है ना। तो इकाई के स्थान पर जो संख्या होती है उसका स्थानीय मान वही रहता है, यानी इकाई में जो अंक है उसमें हम 1 का गुणा करते हैं और 1 का गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या आती है। अतः यहां पर 5 का स्थानीय मान हो गया 5। ठीक है, अगली संख्या है 527। यह हम देख रहे हैं कि ये 5 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसमें जो है 100 का गुणा किया जाता है, यानी 100 गुणित 5। 100 यानी क्या? सैकड़ा। ये सैकड़े स्थान पर है ना। 100 में 5 का गुणा करते हैं तो यहां पर 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। ठीक है, अगली संख्या है 450। यहां पर 5 के नीचे अंडरलाइन है और यह 5 ढाई के स्थान पर है। ढाई का मतलब होता है 10, है ना। और यहां ढाई के स्थान पर 5 है, इसलिए हमने ये लिख दिया 5 और गुणा करने पर आता है 50। तो आप देख रहे हैं तीनों संख्याओं में अंक 5 है, लेकिन तीनों संख्याओं में उसका स्थान अलग अलग होने से उसका स्थानीय मान भी अलग अलग आया है। ठीक है, 275, इसमें 2 के नीचे रेखांकन है ना, अंडरलाइन है। तो हम क्या करेंगे, 2 सैकड़े स्थान पर है, इसलिए 100 में हम क्या करते हैं 2 का गुणा करते हैं तो ही हो जाता है 200, यानी 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 142, यहां पर 2 इकाई स्थान पर है, इसलिए 1 में हम 2 का गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, यानी इस 2 का स्थानीय मान 2 हो गया, है ना। आगे चलते हैं, संख्या है 6147। यहां पर 1 के नीचे जो है अंडरलाइन है और एक देख रहे हैं आप इकाई, ढाई और सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़ा यानी होता है 100 और सैकड़े स्थान पर है 1, इसलिए हमने ये लिखा 1 और गुणा करने पर हो जाता है 100, यानी 1 का स्थानीय मान यहां हो गया 100। ठीक है ना, अगली संख्या है 4640। अब यहां इकाई, ढाई और सैकड़ा, यानी 6 जो है सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए हमने लिखा 100 गुणा 6, ये हो जाता है 600, यानी यहां पर 6 का स्थानीय मान हो गया 600। आगे चलते हैं, शून्य है जो कि ढाई स्थान पर है, तो ढाई के स्थान पर यानी 10 लिखा, शून्य गुणा करते हैं किसी भी संख्या में तो गुणनफल शून्य ही आता है। अतः शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर लिखी गई हो। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहां पर है
एक दहाई बराबर कितनी इकाई, है ना। एक दहाई में कितने इकाई होते बेटा, एक दहाई में होते हैं 10 इकाई, ठीक है ना। 7 दहाई में कितनी इकाई, 70, क्योंकि एक दहाई में जो है ना, एक दहाई में 10 इकाई होती है, तो 7 में कितनी आएगी, 70 हो जाएगी। और 10 दहाई में 100 इकाइयां होती है, ठीक है ना। एक सैकड़ा बराबर कितनी इकाई, तो एक सैकड़े में होती है 100 इकाई, है ना। एक सैकड़ा बराबर कितनी दहाई, तो एक सैकड़े में होती है 10 दहाई, ठीक है ना। 3 सैकड़े में कितनी इकाई, तो 3 सैकड़े में हो जाएगी 300 इकाई, ठीक है ना। और 3 सैकड़े में कितनी दहाई, तो 3 सैकड़े में हो जाएगी 10 दहाई, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम, यदि आपको ये डायरेक्ट लिखना नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताता हूँ, जिसके द्वारा आप जो है ये ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए। अब आपसे पूछा गया है कि 3 सैकड़े में कितनी दहाई होती है ना। तो क्या करेंगे, 3 सैकड़े में होता है 300, है ना। 3 सैकड़ा मतलब क्या हो गया, 300 हो गया, है ना। अब पूछा है दहाई, तो इसके बटे दहाई मतलब 10 लिख दे, है ना। ये शून्य से शून्य काट दिया या 10 का भाग लगा दिया तो हो जाएगी 30 दहाई। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या में यदि जो भी निकालना है, दहाई निकालना है, सैकड़ा निकालना है, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोला है कि 4000 में, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, 4000 में कितने सैकड़े होते हैं, तो सैकड़े का मतलब होता है 100, इसका हमने भाग लगा दिया, है ना। और ये शून्य से ये शून्य कट गई, ये शून्य से ये शून्य कट गई, तो ये क्या हो जाएगा, 40 सैकड़े हो गए, है ना। इस प्रकार से जो प्रश्न है परीक्षाओं में आते भी हैं, तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 1000 बराबर कितनी इकाई, तो 1000 में होती है 1000 इकाई, ठीक है ना। 1000 में कितनी दहाई, तो 1000 में हो जाएगी 100 दहाई, ठीक है ना। 1000 में कितने सैकड़ा, तो 1000 में हो जाएंगे 10 सैकड़ा, ठीक है। 5000 में कितनी इकाई, 5000 में हो जाएगी 5000 इकाई, है ना। 5000 में कितनी दहाई, है ना, 5000 में कितनी दहाई, जैसा आपको बताया था मैंने, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं ये, है ना। ये पूछा आपको 5000 में कितनी दहाई, तो 10 का भाग लगा दीजिए आप, ये शून्य से शून्य कैंसिल कर दिया, ये हो गया 500 दहाई, ठीक है। ये तो यहाँ जाएगा 500 दहाई। अब 5000 में कितने सैकड़ा, है ना, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यदि आपको याद न भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि 5000 में कितने सैकड़े, सैकड़ा है 100 का भाग लगा दिया, ये शून्य से शून्य हमने कैंसिल कर दिया, बचा कितना 50, है ना। तो यहाँ हो जाएगा कि 5000 में 50 सैकड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट को कंप्लीट किया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।